हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के जो प्रिपरेशन कर रहे 2026 का सेमेस्टर 3 या तो सेमेस्टर 4 के लिए एचएस का एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो बच्चे हमारे बैच लिए हैं रिसेंटली। वो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि यार भैया ये बताओ कि यार जो प्रिपरेशन का टाइम टेबल होना चाहिए, पढ़ाई का जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। कि यार आपने बताया कि यार 75 दिन में ऐसे पढ़ो, आपने बताया कि यार इस ऐसे ऐसे बुक्स फॉलो करो, आपने बताया कि यार पीसीएमबी को ऐसे पढ़ो, हमारा कोर्स से पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। नहीं भी पढ़ोगे तो भी कैसे आपको करना है, छाया प्रकाशनी को पढ़ते रहना है, एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है, सब चीज बताया। कोर्स नहीं भी लेते हो तो भी आपको फायदा मिलेगा। वीडियोस को देखते रहो, रैंकर्स भारत को सब्सक्राइब कर लो पहली बार अगर देख रहे हो, और इससे पहले भी अगर देखे हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार प्रिपरेशन का टाइम टेबल आज आपको जरूरत क्यों पड़ रहा है, आज आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन क्यों ढूंढना पड़ रहा है भाई। कि यार कोई बंदा बताएगा, कोई जयशीष बनर्जी आएगा आपको बताएगा कि यार ऐसे आपको पढ़ना है, आपको चेंज कर देना है अपना लाइफ, आपको खुद क्यों नहीं करना है भाई। आप बात समझ रहे हो ना कि यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक कोई जरिया चाहिए। ये मेरे टाइम पे भी मैं भी था ऐसा, मैं ढूंढता था किसी को जो मेरे को मतलब कोई मिल भी गया था मेरे को, जो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था एक टाइम पे। तो उसके वजह से मैं कहीं ना कहीं फीडबैक वगैरह वो एटीट्यूड आया। लेकिन आपको ढूंढना क्यों है, आपको खुद क्यों नहीं रास्ता बनाना है। आप बात समझ रहे हो ना। आप अभी क्या कर रहे हो, आप यार टाइम टेबल ढूंढ रहे हो। ये एक वीक मेंटालिटी का सिंबल है कि यार आप टाइम टेबल ढूंढ रहे हो। आपको टाइम टेबल क्यों ढूंढना है, अगर आपकी 11th का रिजल्ट सही में खड़ा हुआ है, अगर आपको सही में फील है कि यार 12th में आप अच्छा कर सकते हो, अपना बेस्ट पोटेंशियल आपने 11th पे नहीं दिया था, आपको अगर लगता है कि अभी भी आप अपना बेस्ट पोटेंशियल नहीं दे रहे हो तो दो ना। किसने मना किया। आपको मैंने कितना बार बता रखा है कि यार आपको लगातार एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप दिन भर में यही प्रैक्टिस करोगे ना। आप टाइम टेबल का सोचो मत। आप सोचोगे, मैंने आपको बोल रखा है क्या कि दिन का 2 से 3 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, उससे ज्यादा दिमाग में आएगा नहीं। मैं प्रेफर करता हूँ दिन का 1 सब्जेक्ट पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ना, है ना। लेकिन आज की डेट में जो सिनेरियो है, सेमेस्टर 3 में जो कम टाइम बचा है, इतने सारे सब्जेक्ट है, जेई नीट का प्रिपरेशन है, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन है, ओवरऑल बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे प्रैक्टिकली। अगर आप अच्छा बच्चा हो तो 3 पढ़ लोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। 2 सब्जेक्ट दिन का पढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया चैप्टर कंप्लीट है। चाहे आप हमारे कोर्स देख रहे हो, कोर्स नहीं भी देख रहे हो तो छाया प्रकाशनी पढ़ना है, कोर्स देख रहे हो तो कोर्स देखते देखते छाया प्रकाशनी को सामने खोलना है, कॉपी पेन सामने लेके बैठना है। देखा, फिर उसके बाद आप आगे ऐसे जितने बच्चे पहली बार देख रहे हो इस चैनल को या वीडियो को, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कौन से कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। ब्लूप्रिंट 3.0 हमारा जो क्रैश कोर्स अभी इस साल आ गया है, जिसके अंदर में आपका पीसीएमबी का कंप्लीट आपका जो एक क्रैश कोर्स है 30 घंटे के अंदर में आपको दिया जा रहा है। सेमेस्टर 3 के लिए भी है, सेमेस्टर 4 के लिए भी। आप वन टाइम पेमेंट करोगे दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। बेसिकली सेमेस्टर 4 से पहले सेमेस्टर 4 के वीडियोस आएंगे। अभी आपको सेमेस्टर 3 का सारा चीज हमारे पीसीएमबी के जो मेंटर्स है, मैं खुद आपको बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ इस कोर्स के अंदर। कोर्स का पूरा तरीका अलग है, वैसा नहीं कि आपको कुछ डिजिटल बोर्ड में लेके आके दिखाया। हमारे पास भी ऐसे हमने आईपैड ले लिया। पिछले साल बच्चे बोलते थे कि डिजिटल बोर्ड के बिना कैसे 90% आएगा। हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जितने भी सारे रिजल्ट्स है ना, आपको हमारे रैंकर्स भारत के वेबसाइट के अंदर में दिखेगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। इस पूरे रिजल्ट के अंदर में 100% बच्चा जो है डिजिटल बोर्ड के बिना ही हमारे कोर्स से पढ़ा था, और लोगों का तो अच्छा रिव्यू है भाई, समझ लो ना। लोगों का अच्छा रिव्यू है, और आज तो हमारे पास में टैब भी है। तो क्वालिटी की कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। कंटेंट को जज करना। हो सकता है कि यार हमारे पास अभी 2 लाख रुपए का कैमरा नहीं है ना, फोन से शूटिंग हो रही है, ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन आप यार कंटेंट को देखो ना। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको छाया प्रकाशनी का पेज बाई पेज कवर कराने वाला हूँ, वो जो कंटेंट है वो आपको एचएस के एग्जामिनेशन में, यार ब्लूप्रिंट क्यों नाम दिया हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वैसा ही दिखता है एग्जैक्ट, जो मैं बता रहा हूँ वही दिखता है एग्जैक्ट। तो बूट कैंप क्यों नाम दिया, क्योंकि जो बूट कैंप है उसके बाद आपका केमिस्ट्री का सही में यार हाल चेंज होने वाला है। जो आपका कम बूट कैंप क्या होता है, कुछ कम टाइम का प्रिपरेशन, जिसके बाद आपका सिचुएशन चेंज होने वाले। तो ये जो आपका दोनों बैच है, केमिस्ट्री आपको पूरा मैं बूट कैंप के अंदर में पढ़ाता हूँ कंप्लीट छाया प्रकाशनी 15 घंटे के अंदर में पूरा बुक कवर होगा। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर हो जाएंगे, एंड पूरा सिलेबस पेज बाई पेज कवर होगा, एक कोना कवर होगा बुक का। पीसीएमबी क्रैश कोर्स लोगे, शायन सर है, वो मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, आईआईटी में पढ़ रहा है, डब्ल्यूबीजेई दिया है, जेई मेंस दिया है, एडवांस दिया है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में अच्छा स्कोर किया। इसके अलावा आपको तन्मय सर पढ़ा रहे हैं यार, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहा है अपना बंदा, वो इसी बैच का जो आपको मैंने ब्लूप्रिंट एंड बूट कैंप बताया, इसका जो पहला साल मैंने लॉन्च किया था, वो पहले टाइम का 10 नंबर रोल नंबर था उसका, मतलब वो 10वां बच्चा था इस कोर्स का जो मैंने पहली साल लॉन्च किया था। तो यार वो उस टाइम का स्टूडेंट था, उसका रोल नंबर 10 था, आज भी मुझे याद है। तो वो बच्चा आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है। तो ये जो हमारा बैच है, ये कोई ऐसे लोगों ने नहीं बनाया है कि यार जिनको आता नहीं। हमको पूरा गेम समझ में आता है, हमने गेम खेला हुआ है, हमने गेम को बनाया हुआ है एक तरीके से। ये जो आपका गेम है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड कैचेस का जो आपका गेम है, ये गेम एक तरीके से हमने क्रैक कर लिया है, हम हैकर है इस गेम का। अब बात समझ लो ना, क्योंकि हमारा जो ये 30 घंटे का कोर्स है, इसका 92.85% एक्यूरेसी 2025 में था। मतलब क्या होता है कि 70 नंबर के पेपर में से
केमिस्ट्री के अंदर में 92.85% ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम आवर कोर्स। आपको क्या बात समझ में आ रहा है? क्या ऑलमोस्ट आपका 60-65 नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर पूरा आपका 70 में से हमारे कोर्स के अंदर में से डायरेक्ट कॉमन आता है। वो यार चाहे आप बायोलॉजी की बात कह लो, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कह लो, चाहे आप फिजिक्स की बात कह लो, चाहे आप मैथ्स की बात कह लो। फिजिक्स हालांकि थोड़ा सा सिचुएशन इधर उधर हो सकता है, आपको टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि फिजिक्स पिछले सालों में भी टफ क्वेश्चन पेपर आता था, इस साल भी टफ आएगा। तो फिजिक्स में 60-65 नंबर 70 में से डायरेक्टली वैसा उठ के आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया, वैसा थोड़ा चांस कम, लेकिन 40-50 नंबर तो फिजिक्स में भी हो जाता है भाई। सारे सब्जेक्ट में नंबर उठाओगे आप। इस लेवल पे हमने इसको साइंटिफिकली डिजाइन किया, कम टाइम का डिजाइन किया ताकि आपका कंसेप्ट कवर हो, एक भी कंसेप्ट ना छूटे, आपका रिवीजन में बहुत ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि आप एग्जाम से एक रात पहले भी देख सकते हो, कोर्स को कम टाइम का है, बार बार देख सकते हो। अभी लोगे 5 बार 10 बार 15 बार रिवीजन कर सकते हो। उससे भी बड़ी बात है कि यार एमसीक्यू बेस पे आपको कराया गया है, यार एमसीक्यू भी आप सॉल्व कर पाओ, उसको ध्यान रखते हुए कराया गया है। सेमेस्टर 4 में बड़े आंसर्स लिखो, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे बंदे आपको दिख रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम दिया है, कोई ना कोई एंट्रेंस हमने दिया है। मैंने अपने टाइम पे नीट दिया था, फिर मैंने बाद में कैट दिया है, 2 एंट्रेंस मैंने अपने लाइफ में दिया। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एंट्रेंस दिया है, वो मैं हटा रहा हूँ। मेन आपको मैंने 2 बताया। शायन सर जो है वो आपको WBJ दिया है, जेई मेंस दिया है, जे एडवांस दिया है। ये जो बंदा है आपका फिजिक्स पढ़ा रहा है तन्मय सर, ये आपका WBJ दिया है, जेई मेंस दिया है, बोर्ड्स दिया है, सारे एग्जाम्स हमने दिया है, राइट। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, एंड वी ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम अभी भी सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं। आपका भी ये पहली बार लाइफ का सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, आपको वही एग्जैक्ट मंत्र बताएंगे जिससे आपका काम आएगा। मेन मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, टाइम टेबल का देखना छोड़ दो। अगर आप में है कि यार अगर आपको मार्क्स चाहिए, अगर आपको सही में एक अच्छा रिजल्ट लाना है, अगर आपको सही में है कि यार 12th का सिचुएशन चेंज करना है, कुछ भी आपको लाइफ में बेटर करना है, टाइम टेबल देख के पढ़ाई करना बंद करो। टाइम टेबल को सोचो मत। आप सोचो कि यार आपको आज टारगेट है कि यार आपको आज 10 घंटा पढ़ाई करना है, आपको आज ये सिलेबस कवर करना है। बेसिक देखो ना, सिलेबस कवर करना है। मेरे को आज ये 3 चैप्टर पढ़ना है, मेरे को केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ना है, इन दोनों के 100 सवाल करने हैं। अगर आपने आज पूरे दिन का ये टारगेट बनाया, ये चीज अगर आपको 2 घंटे में हो रहा है अच्छी बात है, 10 घंटे में हो रहा है अच्छी बात है, 15 घंटे लग रहा है अच्छी बात है, जितना लगेगा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नीट जेई लेवल का ही तैयारी करना पड़ेगा, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन। तो ही आप बोर्ड्स में भी एक अच्छा स्कोर ला पाओगे, क्योंकि इस साल का बोर्ड्स का सेमेस्टर 3 का एमसीक्यू हलवा नहीं आने वाला। हो जाएगा, केमिस्ट्री बायो में इजी आएगा, मुझे पता है केमिस्ट्री का थोड़ा इजी आएगा, बायो तो बहुत ज्यादा इजी आएगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स मैथ्स ये सब पे कैसे करोगे यार? नीट जे लेवल का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? आप सोच रहे हो ये चीज, बहुत सारे बच्चे सोच ही नहीं रहे, उनको ये चीज ध्यान ही नहीं है उनका। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, टाइम टेबल मत देखो, अपना सपना देखो ना, सपना देख के पढ़ो ना। क्या तेरे को 90% चाहिए, 11th में अच्छा नहीं किया है, 12th में सोच के तो स्टार्ट किया था कि मुझे अच्छा करना है इस बार, तो स्टार्ट करो ना। 2 महीना बचा है बस, 2 महीने आपको देना है। सेमेस्टर 3 में 35 में 30 आ जाएगा, आप एक अच्छा मार्क्स उठा चुके होगे, सिक्योर हो चुका है काफी सारा मार्क्स। अब आपको राइटिंग स्किल पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एमसीक्यू उस बार होगा नहीं अगले सेमेस्टर में, उस पर रिटन एग्जाम होगा, वो ज्यादा इजी होगा, स्कोरिंग होगा। ये जो है ना, ये ज्यादा टफ है। बच्चे बोलते हैं कि एमसीक्यू इजी होता है कि छाप लोगे, छापने का आप क्यों सोच रहे हो? आप नीट में भी छापोगे, कहाँ कहाँ छापोगे, जिंदगी में कहाँ कहाँ छापोगे? बोर्ड में छाप लोगे, स्कूल में छाप लोगे, उसके बाद कहाँ छापोगे? जेई में छाप नहीं पाओगे, नीट में छाप नहीं पाओगे, कॉलेज में छाप नहीं पाओगे, फिर मतलब कॉलेज में भी छापोगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं फंस जाओगे, बात समझ रहे हो ना। तो छाप के काम नहीं बनने वाला, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कोर्स के अंदर में आओ, आपको पूरा 3000 के अंदर में कंप्लीट साल भर का तैयारी करा रहे, ऐसे बंदे तैयारी करा रहे जो खुद इस गेम को देख चुके, काफी साल तक गेम को खेल चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों को गेम को खिला चुके हैं एज अ कोच, ठीक है। तो हम कोच है भाई, तो हम आपको वही चीज बताएंगे जो आपको एक्चुअल में काम है। आप टाइम टेबल देख के पढ़ना बंद कर दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि इतने घंटे में कोर्स देखना है। अगर आपको मेरा कोर्स देख रहे हो, पसंद आ रहा है, समझ में नहीं है, दूसरी बार देखो, कोई बात नहीं है। टाइम का क्या देख रहे हो कि 2 घंटे मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना था, फिर मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे में तुमको केमिस्ट्री ढंग से समझ में आया नहीं, तुम और 1 घंटा लगाओ ना, कंप्लीट करके फिर जाओ फिजिक्स में। तुमने जो टारगेट लिया, चैप्टर देखना है, एमसीक्यू करना है, तुमको 100 एमसीक्यू दिन का प्रैक्टिस करना है, एक चैप्टर से प्रैक्टिस करना है, 1 चैप्टर 100 एमसीक्यू, एक दिन 1 चैप्टर, ये लेवल पर आपको पढ़ाई करना है। ऐसे टारगेट्स बनाने, टारगेट्स बनाओ, टाइम का टारगेट मत बनाओ कि टाइम कुछ भी लगे मैं करूंगा। एक डिसेंट टारगेट होगा कि आप 24 घंटे में अपने को ये कंप्लीट करना है। उसमें से 8 घंटा हटा लो सोने का, बच गया ना 16 घंटा, और 2 घंटा हटा लो, 14 घंटा फिर भी बच रहा है यार। 14 घंटे में से मेरे को ये काम करना है। किसी दिन 10 पढ़ोगे, किसी दिन 14 पढ़ोगे, किसी दिन 12 पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे यार, मतलब कर लोगे, बात समझ लो ना। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, टॉपर वाला मेंटालिटी लाओ। कभी भी टाइम देख के मत पढ़ो, जो टाइम देख के पढ़ता है वो कभी भी टॉपर नहीं बन पाता, अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाता। टाइम देख के पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। टाइम देख के एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। जब एग्जाम देते हो तब टाइम देखना चाहिए। लेकिन अभी पढ़ते वक्त आपने 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, आपने बोला कि मेरे को 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, लेकिन केमिस्ट्री का आपका आधा से ज्यादा 60% सॉल्व ही नहीं हुआ, आपके दिमाग में वो बैठा ही नहीं। 40% समझे, 60% समझे नहीं, क्वेश्चन करने गए, 40% बना, 35-40% बना, बाकी बना नहीं, सोल्यूशन देख लिया, आपको लग रहा है हो गया,
आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया 2 घंटा, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने 40% सीखा, वो भी आप 3 दिन में भूल जाओगे, ओवरऑल आपका नेट रिजल्टेंट 0 है और आपके पास टाइम है 2 महीना। ये चीज़ आपको कोई नहीं समझा रहा, कोई समझाएगा नहीं, सब बिजनेस करना है भाई। मैं भी बिजनेस करना है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये हर वीडियो में आपको कोर्स का प्रमोशन करता हूँ, मैं किसी दूसरे का कोर्स नहीं बेच रहा यहाँ पे, लेकिन मैं अपना कोर्स का जो बेच रहा हूँ आपको जो समझा रहा हूँ, आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, इस कोर्स करने में मैंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा है पिछले 3 सालों में। उस लेवल पे मैंने इस कोर्स को स्ट्रक्चर किया है, डिज़ाइन किया है कि यार ये बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन कोर्स है, ये आपको बाकी कई जगह पे नहीं मिलेगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे को ये चीज़ बोलते रहते हैं कि भैया आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अलग है, वो कैसे बिलीव करे कि यार 15 घंटे में बोल रहे हो छाया पढ़ा दोगे, 7 घंटे में बोल रहे हो पूरा केमिस्ट्री रिवीजन करा दोगे, PYQs 10 साल का करा दोगे, टेस्ट पेपर्स भी करा दोगे, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट बोल रहे हो हमारा टीचर भाई साल भर में इतना पढ़ा रहा है हमको समझ नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो 7 घंटे का, कोई IIT का बंदा है, कौन से ईयर में, 3rd 4th ईयर में, 4th ईयर में है, राइट, तो कोई 4th ईयर का 20-21 साल का बंदा है, वो हमको मैथ 7 घंटे में पढ़ाएगा, आप बोल रहे हो 65 नंबर वहां से कॉमन आता है, सजेशन PDF से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के कॉमन आते हैं, कैसे विश्वास कर ले भैया। ऊपर से आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो, राइट, बहुत सारे बंगाली बच्चों का होता है, तो रैंकर्स बांग्ला अपना चैनल आया बंगाली चैनल, वहां पे जाके बांग्ला में डिटेल वीडियोस देखो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपको डाउट है, ये डाउट आपका जाहिर सा बात है, पिछले हर साल भी डाउट था, 3 साल में 1000 बच्चा हुआ है, 1000 बच्चा एनरोल किया, पिछले 2 साल में 800 बच्चा एनरोल किया हमारे ये कोर्सेज के अंदर में। और ये 8000 नहीं है इसलिए क्योंकि ये सब लोगों को समझ में ही नहीं आता गेम क्या है। ये लोग साल भर लेते नहीं, लास्ट में 1 महीना लेते, फिर आके बोलते कि भैया ये काश मैं पहले ले लिया होता। कोर्स हमारा ले रहे हो नहीं ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, छाया प्रकाशनी बेस्ड प्रिपरेशन करना है, द ओनली सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है छाया प्रकाशनी, और कहीं नहीं जाना है। कोई टीचर आपको कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता, छाया प्रकाशनी को समझाने में अगर हेल्प कर रहा है तो बढ़िया बात है। और छाया प्रकाशनी का पेज बाय पेज पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, कोना कोना कवर करना है। हो सकता है शायद सर आपको नोट्स लिख के लाके पढ़ा रहे हो, लेकिन वो छाया प्रकाशनी का बुक खोल के ही वो नोट्स बना रहे हैं, बात समझ लो। मैं आपको डायरेक्ट बुक खोल के पढ़ा रहा हूँ, अगर कभी नोट्स लेके आके पढ़ा रहा हूँ वो भी छाया प्रकाशनी से बनाया हुआ है, मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स आपको पढ़ा है, सब छाया देख के पढ़ा रहे हैं। ये सब बंगाली मीडियम के, वेस्ट बंगाल बोर्ड के डिफरेंट जगहों से स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में आपके सीनियर्स है, इंडिया के डिफरेंट अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन सबका एक्सपीरियंस वही है कि यार वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक ही सोल्यूशन है, छाया प्रकाशनी। उसको अच्छे से अगर आपको मैंने पूरा समझा दिया, रिवीजन करा दिया, प्रैक्टिस करा दिया, पढ़ना कैसे होता है वो सिखा दिया, तो आपका ओवरऑल में मार्क्स आएगा, आप अच्छा स्कोर करोगे, आप एक अच्छा स्टूडेंट हो, आप बिलीव रखो, मेहनत करना है बस आपको, ठीक है। टाइम टेबल मत देखो, ज्यादा हार्डवर्क करो। कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।